अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जब भी किसी के घर में किसी की मौत होती है तो घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमें तो ना मैयत को गुस्ल करने आता है, ना कफन काटने आता है और ना ही कफन पहनाने आता है। हम क्या करें, परेशान हो जाते हैं और लोगों के मोहताज बन जाते हैं। मैं आज आपके सामने मर्दों और औरतों को गुस्ल मैयत का तरीका और कफन काटने का तरीका और कफन पहनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को इतना फॉरवर्ड करें कि दुनिया के हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच जाए और तमाम मुसलमान मैयत के मसाइल आसानी से सीख लें और जब भी उनके घर में किसी की मौत हो जाए तो वो खुद ही कफन काटें, गुस्ल करें और कफन पहनाएं। जब भी किसी की मौत का वक्त करीब आए और अलामतें पाई जाएं तो मरने वाले का चेहरा किबले की तरफ कर दें। आप देख सकते हैं या इस तरह से भी लिटा सकते हैं आप लोग कि पांव किबले की तरफ हो जाए और अगरबत्तियां सुलगा दें। ये इस वजह से क्योंकि खुशबू आए और सूरह यासीन शरीफ पढ़ते रहें और कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलकीन करते रहें ताकि मरने वाले की जुबान पर आखिरी कलमा तैयबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही मौत वाक़िया हो जाए मैयत की आंखें बंद कर दीजिए और एक कपड़ा इस तरह से बांधे ताकि मैयत का मुंह खुला ना रहे और हाथों के उंगलियां वगैरह सीधा कर दें और पाँव के अंगूठे को इस तरह से बांधे मिलाकर और पेट पर एक मुनासिब वजन, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चादर किस तरह से रखा, ये थोड़ा वजन है, ये इस तरह से रखेंगे पेट पे ताकि फूल ना जाए पेट। फिर पहला हम कफन काटेंगे। अगर मैयत तकरीबन 5 या 5.5 फुट की है, यानी तकरीबन लंबाई में मेरी जितनी है और चौड़ाई में भी मेरी जितनी है, तो मर्द के लिए 11 मीटर कपड़ा लगता है और औरत के लिए 12 मीटर कपड़ा लगता है और चौड़ाई में 1.5 मीटर 1.5 मीटर कपड़ा लगता है। पहला हम कफन को धुनी देंगे खुशबू की, ये इस वजह से क्योंकि कफन में खुशबू आए। इस तरह से धुनी देंगे, ताक़ायदात में देंगे, 3 मरतबा देंगे हम लोग। इस तरह से देंगे धुनी, 1 2 और ये 3। फिर पहला हम कफन में से धज्जियां काटेंगे। याद रखिए कफन काटने का तरीका बहुत आसान है, कैंची से इस तरह से पहला मार कर ले, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से आप लोग आराम से फाड़ सकते हैं। पहला हम कफन को इस तरह से काटेंगे कि मैयत के कद के साइज से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला कपड़ा है, ये तीनों बिछाया है मैंने। आपको पहला कपड़ा ये देख सकते हैं आप लोग, मैयत के कद से थोड़ा इस तरह से ज्यादा हो जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इस वजह से क्योंकि बाद में लपटने के बाद ये बांध सके, ये यहाँ से भी इतना ही साइज रहना चाहिए और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, ये पाँव के नीचे से इतना ही साइज। ये पहली चादर को क्या कहते हैं, बड़ी चादर कहते हैं या लिफाफा भी कहते हैं। फिर दूसरी किस तरह से काटें, आप ये देख सकते हैं, ये दूसरी चादर, इसको छोटी चादर भी कहते हैं या तहबंद भी कहते हैं। इसका साइज क्या रहेगा, उम्मन लोग बहुत गलत काटते हैं। इसका साइज सर से लेकर, आप देख सकते हैं, सर से लेकर पाँव तक रहेगा इसका साइज। इसको हम लोग तहबंद भी कहते हैं, आसान जुबान में छोटी चादर कहते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर हम लोग कफनी काटेंगे। याद रखिए कफनी का तरीका इस तरह से है, इसका साइज जो है इस तरह से लेना है। उम्मन लोग इस तरह से बड़ी काटते हैं, इसकी चौड़ाई देखिए इस तरह से रहना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर चौड़ाई इस तरह से रहना चाहिए और ये डबल रहना चाहिए, आप देख सकते हैं डबल रहना चाहिए। ये डबल इस तरह से कर दें। इसका आसान तरीका ये है कि इस तरह से ले लें इसकी चौड़ाई, इसको डबल कर दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लें। फिर उसके बाद बीच में से इस तरह से काटें। इसको काटने का तरीका ये है कि इस तरह से फोल्ड करें
कैंची से थोड़ा कट करें। कट करने के बाद ऐसा चौड़ा कर दें। इसको यहाँ से थोड़ा काटें और यहाँ से थोड़ा काटें। ये मर्दों के लिए। औरतों के लिए यहाँ से काटना चाहिए, यहाँ से स्ट्रेट काटना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ से स्ट्रेट, ये एक पदर काटना चाहिए, एक इस तरह से सीने के पास, औरतों के लिए। इसको हम लोग कफनी भी कहते हैं, कमीज भी कहते हैं। ये मर्द के लिए 3 कपड़े सुन्नत है। हमने अभी तक 3 कपड़े काटे। आप क्या करें, आपके घर में तागा वगैरह रहता है, उससे मैयत के कद, लंबाई वगैरह आप उसकी ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप लोग कफन काटें। और कफन काट कर हमने नीचे बिछाया था, आप पिंजरे में ही डायरेक्ट बिछा दें, क्योंकि नीचे बिछाने से कफन गंदा हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम किस तरह से रखा है। पहले इसको क्या कहेंगे हम लोग, बड़ी चादर कहेंगे। इसका साइज क्या था, मैयत की कद से इतना ज्यादा था, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इसको बड़ी चादर कहते हैं। और दूसरी चादर को छोटी चादर कहेंगे हम लोग। इसका साइज क्या था, सर से लेकर पांव तक। किस तरह से बिछाया आप देख सकते हैं, ये इस तरह से और इस तरह से। सबसे पहले हम क्या बिछाना, इसमें धजियां बिछाना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बिछाए, पूरा राउंड इस तरह से बिछा दें। 1 2 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दूसरी, और यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी। ये 3 इस तरह से बिछाएं। फिर उसके बाद कफनी इस तरह से बिछाएं। देखिए कफनी का तरीका मैंने आपको बताया था। ये कफनी है, ये कफनी को इस तरह से रख दें, कफनी को इस तरह से रख दें और एक पदर इसका खोल के इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से रख दें, ताकि चेहरा इसमें से दाखिल हो जाए। यहाँ पर मैयत को लिटाना है और ये आखिर में इसको लपेटना है। ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। इस तरह से कफनी का साइज देखिए आप लोग, लंबाई तो इतना रहेगा, आपको दिखाया मैंने, चौड़ाई सिर्फ इतनी रहेगी, इसके पूरे बराबर नहीं रहेगी। ये दोनों चादर की आप देख सकते हैं चौड़ाई बराबर है, दोनों की चौड़ाई बराबर है। चौड़ाई कितनी, मैयत को इसमें आराम से लपेटा जा सके। हमने मर्द का कफन किस तरह से काटते हैं हमने देखा। अब हम औरतों का कफन किस तरह से काटते हैं आप देखिए। इसमें 2 जायद कपड़े रहते हैं। औरत के लिए 5 कपड़े सुन्नत है और मर्द के लिए 3 कपड़े। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने किस तरह से बिछाया। यहाँ पर धजिया हमने मर्द के लिए 3 बिछाई थी, यहाँ पर 4 बिछाएंगे औरतों के लिए। 1, यहाँ पर देख सकते हैं 2, और ये 3, और आखिर में 4। ये इस वजह से क्योंकि इनमें और एक कपड़ा रहता है जिसका नाम सीना बंद कहते हैं। इसका साइज याद रखिए, मैयत की गर्दन से लेकर रान तक रहता है। आप देख सकते हैं कितना साइज का है कपड़ा यहाँ पर है। उसके ऊपर जैसे हमने मर्द के लिए बिछाया था जिसका नाम बड़ी चादर कहते हैं, यानी मैयत के कद से इस तरह से ज्यादा सेम रहेगा, बड़ी चादर बिछाएंगे। पहला क्या बिछाएंगे हम लोग, सीना बंद बिछाएंगे। पहला धजिया बिछाएंगे 4। ये इस वजह से धजिया, यहाँ एक धजी आना चाहिए और यहाँ एक धजिया आना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग बड़ी चादर बिछाएंगे, बड़ी चादर। फिर उसके बाद हम लोग छोटी चादर बिछाएंगे, छोटी चादर, बड़ी चादर। जिस तरह से हमने मर्दों में किया था कफन के तरीके में, इसी तरह से सेम रहेगा। इनमें ये कपड़ा ज्यादा रहेगा। और इसके ऊपर हम यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमने कफनी मर्द के लिए तैयार की थी। इससे जो बाजू बचा अपना कपड़ा, ये चौड़ाई में ज्यादा था, बड़ी चादर और छोटी चादर के बराबर था। तो हमने ये जो कपड़ा बचा, इससे हम लोग औरत का और एक जायद कपड़ा रहता है जिसका नाम ओढ़नी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग लिए हैं ओढ़नी। इसका साइज किस तरह से लेना है आप लोग देख सकते हैं। साइज चौड़ाई में 1 कान की लो से, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 1 कान की लो से दूसरी कान की लो तक चौड़ाई में इतना रहना चाहिए। और लंबाई में कितना बोले तो 3 हाथ रहना चाहिए। ये इस तरह से करें आप लोग, ये हाथ पकड़े, 1, ये इस तरह से फोल्ड कर दें, 2, और ये 3 पदर हो गए। आप देख सकते हैं 1 2 3, ये 3 पदर करना है चौड़ाई। 3 हाथ लेना है, 3 हाथ लेना है। तो हम लोग इसको, पहला हम लोग क्या बिछाए थे, पहला हमने धजियां बिछाई थी। आप देख सकते हैं हम लोग पहला धजियां बिछाए थे, यहाँ पर है। उसके बाद क्या है, सीना बंद कहते हैं इसको। सीना बंद यानी बगल से लेकर रान तक कपड़ा था, इतना ही है, बगल से लेकर रान तक। फिर उसके बाद बड़ी चादर,
जिस तरह से मर्द के लिए बिछाते हैं। उसके बाद क्या बिछाते हैं हम लोग? मर्द के लिए छोटी चादर बिछाते हैं, इसी तरह से औरतों में भी सेम है। उसके बाद हम लोग ओढ़नी बिछाना है। ओढ़नी कितनी? कमर से लेकर, देखिए इस तरह से लेकर ये इस तरह से फोल्ड होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस तरह से रख देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ कमर से लेकर आधी कमर से, देख सकते हैं इस तरह से रखना है। उसके ऊपर हम लोग कफनी लेना है। कफनी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कफनी, यहाँ पर हम लोग कफनी, औरत के लिए कफनी, यहाँ से ये मर्द के लिए था, इस तरह से काटे थे। औरत के लिए यहाँ से और थोड़ा काटेंगे हम लोग, इस तरह से काटेंगे औरत के लिए। फिर इसको हम लोग बिछाएंगे, इस तरह से बिछाएंगे। आप देख सकते हैं ये ओढ़नी है, ये ओढ़नी और सीना बंद, इनमें ज़ायद कपड़ा रहेगा। फिर ये इस तरह से लेंगे, ये कफनी कहते हैं इसको, मर्द और औरत के लिए सेम है, बस इसको सीना के पास चाक करना रहता है, काटना पड़ता है। तो इस तरह से रख देंगे। हमने मर्द का और औरत का कफन काटने का तरीका तो देख लिया। अब जो कपड़ा उसमें बचा है, इस तरह से डबल ले लें, इस तरह से, ये डबल देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से डबल ले लें। डबल लेके साइज देखिए, मर्द के लिए यहाँ से नाप से लेकर घुटनों के नीचे तक इस तरह से बिछाएं मैयत के ऊपर। उसके बाद गुस्ल दें, क्योंकि गुस्ल करने वाला मैयत का सित्र को नहीं देख सकता और बगैर हाथ में दस्ताने पहने हुए उसको टच भी नहीं कर सकता। इस वजह से ये डबल इस वजह से कर दें क्योंकि उनका सित्र जाहिर ना हो जाए। औरतों के लिए इस तरह से कपड़ा काटें, कंधे से लेकर पूरा पाँव तक, वो भी डबल करें। इस वजह से क्योंकि उनका सित्र ना चमके ना ही दिखाई दे, इस वजह से। अब जो कपड़ा बचा हमारे पास, ये जो एक कपड़ा बचा, ये जैसे ही गुस्ल करने के बाद पोंछने के लिए, पानी पोंछने के लिए आहिस्ता से पोंछे, ये काम आएगा। कमीज काटने के बाद ये जो हमारा इधर का कपड़ा जो बच गया था, औरतों के लिए तो ओढ़नी थी, फिर नीचे भी थोड़ा कपड़ा बच जाता है उसका, तो उससे हम लोग है ना दस्ताने बनाएंगे। आप देख सकते हैं दस्ताने किस तरह से रहते हैं, इस तरह से दस्ताने, कितने साइज के दस्ताने बना दें। हमने मैयत को घर से उठाकर गुस्ल मैयत के तख्ते पर लाए। मैयत को लाने से पहले हमने 3 बार तख्ते को अगरबत्ती की धूनी दी। जिस तरह से हमने कफन को दिया था 3 मरतबा, ये इस तरह से 1 और ये 2 और ये 3 मरतबा। ये इस वजह से क्योंकि गुस्ल कराने वाले को मैयत की बदबू ना आए। फिर इसके बाद मैयत के कपड़े उतारे। अगर उतारने में मैयत के कपड़े, अगर मैयत को तकलीफ पहुंचती है तो कैंची से कट करके निकालें। एक बहुत ही अहम मसला याद रखें, जो मैयत को नहलाने के लिए बेरी के पत्ते डालकर गर्म पानी किया जा रहा है, अगर आपका वजू नहीं है, अगर आपने उसमें ये उंगली डुबो दिया या नाखून भी डुबो दिया, तो वो पानी से मैयत को गुस्ल नहीं कर सकते, उससे गुस्ल ना होगा। इसीलिए आप सब लोग पहला वजू कर ले। अगर आपने उसमें अपनी उंगली भी डाल दी, वजू करने के बाद उंगली भी डाल दी, तो वो पानी से गुस्ल मैयत होगा, उसे कर सकेंगे, वो पानी पाक रहेगा। हमने ये जो डबल कपड़ा काटा था तो इस तरह से बिछाए। फिर उसके बाद हमने मैयत के कपड़े निकाल डाले और यहाँ पर पाँव के अंदर जो हमने पट्टी बंधी थी और चेहरे पर बंधी थी वो भी निकाल डाला, और जो भी अंगूठी वगैरह है सब कुछ निकाल डाले। फिर उसके बाद ये दस्ताना हमने काटा था, ये इसको उल्टे हाथ में लपटे, इस तरह से आप देख सकते हैं, उल्टे हाथ में लपटे। आपका हाथ का हिस्सा वगैरह सित्र के मुकाम को नहीं लगना चाहिए। सबसे पहला गुस्ल कराते वक्त क्या करें कि इस तरह से आपने उल्टे हाथ में पकड़ा है, फिर इस तरह से इस्तंजा कराएं, यानी एक इस्लामी भाई इस तरह से पानी डालते जाए और इस तरह से इस्तंजा सामने और पीछे की तरफ दोनों तरफ करा दें, एक ही मरतबा अच्छे से इस्तंजा कराएं। फिर उसके बाद जिस तरह से हम लोग वज़ू करते हैं उस तरह से वज़ू कराएं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वज़ू के वक्त नाक में पानी और कुल्ली वगैरह करना नहीं है। अमूमन लोग गलत करते हैं, कुल्ली वगैरह कराते हैं, गलत तरीका है ये। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहला हम लोग चेहरा धुलाएंगे। ये दस्ताना निकाल देंगे। ये किसके लिए है? ये सित्र के मुकाम को टच करने के लिए दस्ताना पहनना पड़ेगा। इस तरह से आपके पास 3, 4, 5 दस्ताने होंगे, वो बार बार यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो फिर किस तरह से करना है? पहला हम लोग चेहरा धुलाना है। इस तरह से चेहरा धुलाएंगे पूरा अच्छी तरह से, पूरा 1 बार, 2 बार और ये 3 बार चेहरा धुलाएंगे। फिर उसके बाद एक इस्लामी भाई पकड़ेंगे इस तरह से, तो ये हाथ धुलाएंगे 3 मरतबा। वजू किस तरह से करते हैं हम लोग? इस तरह से, ये इस तरह से 3 बार पूरा पानी बहाएंगे। फिर पानी लेंगे, याद रखिए 2 जग लीजिए और 2 बकेट लीजिए, आपको आसानी होगी। फिर इस तरह से सीधा होने के बाद फिर उल्टा हाथ इस तरह से 3 मरतबा धुलाएंगे। फिर उसके बाद सर का मसा करेंगे। आप देख सकते हैं सर का मसा इस तरह से करना है, इस तरह से सर का मसा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पाँव धोएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जग लेंगे, लेकर ये पाँव, सीधा पाँव अच्छे से धोएंगे, पूरा 3 मरतबा धोएंगे, पूरा यहाँ तक धोएंगे, पूरा यहाँ पर भी पहुँचाएंगे, उंगलियों में पहुँचाएंगे, हाथों की उंगलियों में भी, यहाँ पर भी पानी पहुँचाएंगे अच्छे से। फिर यहाँ पर भी अच्छे से पानी पहुँचाएंगे, पहला सीधी तरफ, फिर बाद में उल्टी तरफ। ये 3 मरतबा करेंगे। फिर पाँव धोने के बाद हम लोग कपास ले लें, कॉटन कपास लेकर, या आप लोग कपड़े का भी इस तरह से बना सकते हैं। कपास लेकर देखिए यहाँ पर इस तरह से होठों को और इस तरह से दांतों में, मसोड़ों में वगैरह इस तरह से पाक कर दें। फिर इसको फेंक दें। फिर उसके बाद और एक कपास ले लें, तो इसको नाक में वगैरह इस तरह से पूरा भिगो कर, हाँ ये भिगो कर ऐसे ही नहीं करना चाहिए, भिगो कर इस तरह से साफ कर। साबुन वगैरह है तो सर के बालों को, अगर दाढ़ी वगैरह है तो दाढ़ी और सर के बालों को साबुन से धो लें, या खालिस पानी भी काफ़ी है, तो साबुन से धो लें। और फिर बाद में इस तरह से आप लोग ये भी साबुन से धो सकते हैं। उल्टी करवट लिटाएं। उल्टी करवट लिटाने से क्या होता है? सीधी तरफ ऊपर आ जाता है, ये उल्टी करवट। ये याद रखिए आप लोग, ये सित्र का मुकाम नहीं दिखना चाहिए। ये इस तरह से कपड़ा लपेटते जाए, इस तरह से ले लें। फिर यहाँ पर आप लोग पानी इस तरह से पूरा यहाँ पर पाँव तक पूरा बहाएं, ये इस तरह से। ये सीधी करवट पहली। फिर उसके बाद उल्टी करवट, इस तरह से उल्टी करवट पर भी इस तरह से पानी कंधे से लेकर पूरा यहाँ तक पाँव तक बहाएं। याद रखिए पूरा यहाँ पर अंदर इस तरह से पानी डालें। आप देख नहीं सकते सित्र के मुकाम को, और आप लोग बगैर दस्ताने के उसको छू भी नहीं सकते। इस तरह से पानी आप जोर से डालें पानी, लेकिन याद रखें कम से कम पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि कल क़यामत में एक चीज़ का हिसाब किताब होने वाला है। अगर पानी आप इसराफ करेंगे तो ये मना है, नाजायज़ है। तो फिर उसके बाद थोड़ा मैयत को इस तरह से उठाएंगे, थोड़ा उठाएंगे, ज़्यादा नहीं। फिर नरमी से हाथ फेरेंगे। याद रखिए दस्ताना पहने आप हाथ में, दस्ताना पहन कर हाथ फेरेंगे, ये भी ख्याल रखें आप लोग। दस्ताना इस तरह से हाथ फेरेंगे, और कुछ निकले तो धो डालें, दोबारा गुस्ल की हाजत नहीं है, गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आखिर में ये कापूर लीजिए, ये कापूर है, ये कापूर लीजिए। कापूर को एक बकेट में डालकर, एक बकेट के अंदर जो पानी रहेगा हमारे पास मौजूद, उसमें डालकर फिर थोड़ा उसको घोल दीजिए, वो घुल जाएगा ये कापूर। फिर घोलने के बाद अब जग से लेकर पूरे जिस्म पर एक बार या पानी, एक बार आप लोग अच्छे से पानी बहाइए, पूरा ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक, और इस तरह से पूरा जिस्म पर आप लोग थोड़ा इस तरह से करके बहा सकते हैं। पूरा इस तरह से पूरा वगैरह कापूर से बहाइए। फिर उसके बाद हमारे पास एक कपड़ा बच गया था, हमने सूखा कपड़ा रखा था, एक कपड़ा बच गया था, ये उसके ऊपर अब ये गुस्ल हो जाने के बाद इस तरह से पूरा ऊपर डालकर नीचे से वो कपड़ा निकाल डालें, नीचे से वो कपड़ा निकाल डालें। ये कच्चा होगा, ये निकाल डालें, तो ये कपड़ा ऊपर रहेगा। इससे थोड़ा हल्के से पोंछते रहें, पूरा हल्के से पोंछते रहें पूरा। और हमारे पास और दस्ताने बचे थे पूरा, ये दस्ताने से आप लोग सिर वगैरह, सर वगैरह पोंछ सकते हैं, और पूरा चेहरा वगैरह पोंछ सकते हैं, और पूरा अच्छे से नरमी से पोंछें, नरमी से पोंछें।
फिर उसके बाद ये इसको है ना इस तरह से लपटे, इस तरह से लपटे, पूरा लपटे अंदर की तरफ। फिर अब मैयत को अब नहलाने के बाद ये कपड़े के साथ हम लोग पिंजरे में लेके जाएंगे। मर्द और औरत का गुस्ल एक ही तरह है, लेकिन ये बात आप याद रखें, मर्द के लिए हमने कपड़ा लिया था जब गुस्ल करते वक्त, हमने नाभ से लेकर घुटनों तक, हमने घुटनों के नीचे तक कपड़ा लिया था डबल। लेकिन औरतों के लिए यहाँ से लेंगे पूरा, यहाँ गर्दन से लेकर पूरा पाँव तक कपड़ा लेंगे डबल। उसके बाद उनको गुस्ल देंगे। और एक बात का ख्याल रखें, औरतें नेल पॉलिश इस्तेमाल करती हैं, वो रिमूवल के ज़रिए से निकालें, फिर उसके बाद उनको हमने मैयत को गुस्ल करने के बाद मैयत को यहाँ पर ला कर रखे हैं पिंजरे में। तो आप देख सकते हैं हमने ये सूखा कपड़ा ऊपर था अपने, तो हमने रखा इस तरह से, कफनी का आधा सरा हमने इस तरह से रखा था। तो इनके गर्दन के अंदर इस तरह से डाल देंगे, जो काटा था हम लोग इस तरह से कर देंगे, पूरा बिछा देंगे अच्छे से। फिर नीचे का कपड़ा निकाल देंगे। बहुत सारे लोग ये नीचे का कपड़ा ऐसे ही रहने देते हैं। अल्लाहु अकबर। 3 कपड़े सुन्नत हैं मर्द के लिए, और औरत के लिए 5 कपड़े सुन्नत हैं। उसके बाद शहादत की उंगली से, शहादत की उंगली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेशानी पर लिखें, रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर सीने पर लिखें। फिर दिल पर या रसूलुल्लाह लिखें। यहाँ पर औलिया कामिल के नाम भी लिख सकते हैं आप लोग, नाप से ऊपर ऊपर। ये अंगुष्ठ से लिखना है, यानी उंगली से लिखना है, शहादत की उंगली से, ना ही किसी चीज़ से लिखना है। और उसके बाद बहुत सा गलत रिवाज चला है लोगों में कि सुरमा लगाते हैं, ये खिलाफ सुन्नत है। मैयत को गुस्ल के बाद सुरमा नहीं लगाया जा सकता। फिर तमाम जिस्म पर खुशबू मलें। फिर सजदे की जगह पर, जैसे ही हम लोग नमाज में सजदा करते हैं, जहाँ जहाँ 7 हड्डियों पर हम लोग कापूर लगाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेशानी पर एक, ये इस तरह से कापूर लगाएं। फिर नाक पे 2, फिर सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पर, फिर उल्टे हाथ पर, फिर ये घुटने पर। पहला सीधी तरफ लगाएं, फिर उल्टी तरफ लगाएं, फिर सीधे पाँव पर, फिर उल्टे पाँव पर। फिर उसके बाद हम लोग ये चादर लपटेंगे, ये इस तरह से। पहले उल्टी तरफ लपटेंगे, पहला उल्टी तरफ लपटेंगे, ये इस वजह से क्योंकि सीधा ऊपर आ सके। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमने पहला उल्टी तरफ लपटा, इस तरह से लपटेंगे। फिर उसके बाद सीधी तरफ, सीधी तरफ लपटेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधी तरफ, सीधा ऊपर आ सके। फिर इसी तरह से ये भी वैसे ही करेंगे। ऊपर बड़ी चादर जो थी हमारी, फिर ये सीधा ऊपर आ सके हमारा, पहले उल्टी तरफ, बाद में सीधी तरफ, क्योंकि ये सीधा ऊपर आ सके। हमने ये बंधा था, इसको गांठी मार दें, और जैसे ही कब्र में रखें इसको खोल दें। इस तरह से तीनों आप लोग गांठी मारें। ये मर्द का तरीका हो गया। हमने मर्द का कफन पहनने का तरीका देखा, अब औरतों का देखिए। अब देखिए, आप लोग देख सकते हैं, जैसे गुस्ल करके लेके आए औरत को, फिर हमने एक कच्चा सूखे कपड़े से पोंछकर वगैरह यहाँ पर रखा है इसको। फिर इनको भी सेम मर्दों के जैसा कफनी पहनाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काटेंगे, इस तरह से, इस तरह से ये कफनी पिनाएंगे अच्छे से। ये औरतें करना रहता है, मर्द हजरात नहीं कर सकते, तो ये करना होता है। फिर उसके बाद यानी हम लोग दुपट्टा, ये बाल रहते हैं औरत के, 2 हिस्से कर या सीने पर डाल देंगे। ये बाल को 2 हिस्से करें और सीने पर डाल दें। फिर उसके बाद ये कमर से हमने ओढ़नी रखी थी, कहाँ से, यहाँ के हिस्से से, नीचे के हिस्से से, ये नीचे का टर्म, यहाँ से हमने ओढ़नी रखी थी, इस तरह से डाल देना है। याद रखिए, आज के लोग है ना, ओढ़नी जिस तरह से ज़िंदगी के अंदर, बसर के अंदर, ज़िंदगी की बसर में जिस तरह से पहनते हैं उस तरह से पहनते हैं। अल्लाह अकबर, ये खिलाफ सुन्नत है। इस तरह से डालना है, इस तरह से नहीं, इस तरह से गांठी वगैरह मार देते हैं, ये गलत तरीका है, इस तरह से करें। फिर उसके बाद है ना, ये उल्टी तरफ जैसे मर्द को हमने
पहनाया था उल्टी तरफ, क्योंकि सीधा ऊपर आ सके। फिर इस तरह से तो नीचे का कपड़ा ये जैसे ही डाल देते हैं, ये नीचे का कपड़ा निकाल दीजिए, नीचे का कपड़ा निकाल दीजिए, ये सीधा ऊपर रहे। मर्द का जिस तरह से करते हैं हम लोग उसी तरह से करना है। फिर इस तरह से ये उल्टा बड़ी चादर, और फिर बाद में ये छोटी चादर, बड़ी चादर इस तरह से डाल दें, सीधा ऊपर रहे। और एक कपड़ा याद रखिए, इसमें सीना बंद आप देख सकते हैं, ये इतना साइज का रहता है, बगल से लेकर रान तक, ये उसके ऊपर डाल दें। उसी तरह डाल दें सेम, पहले उल्टी तरफ, क्यों सीधा ऊपर आना चाहिए इस वजह से, फिर ये डाल दें। फिर उसके बाद ये धजिया से इसको बंध दें। मर्द में हम लोग 3 धजियाँ लिए हैं, औरतों में 4, क्योंकि सीना बंद रहता है उनका। तो ये सुन्नत तरीका है, सुन्नत तरीके पे कीजिए। फिर ये गांठियाँ मार कर इस तरह से, फिर जैसे ही कब्र में रखेंगे ये खुलना है। कब्र 2 तरह की होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 1 लहद, नंबर 2 संदूक। इन दोनों की गहराई कम से कम आधे कद की हो। और अगर आपने कब्र में ईंटों की दीवार बनाई है, याद रखिए इसको मिट्टी के गारे से अच्छी तरह लेपें। कब्र में यासीन शरीफ, सूरे मुल्क और दरूद ताज पढ़कर दम करें। चेहरे के सामने इस तरह से ताक करके अहदनामा वगैरह रख सकते हैं। मैयत को कब्र में रखने से पहले मिट्टी का तकिया बना लें, ताकि मैयत का चेहरा किबले की तरफ हो जाए या सीधी करवट लिटा है। मैयत को कब्र में उतारते वक्त ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। फिर बंदिश खोल दें और औरत की मैयत को उतारने से लेकर तख्ते लगाने तक किसी कपड़े से छुपा लें। दफन के बाद सरहाने की तरफ से 3 बार मिट्टी डालें। जब पहली मर्तबा डालें तो मिनहा खलकनाकुम पढ़ें, फिर दूसरी मर्तबा व फीहा नुईदुकुम, फिर तीसरी मर्तबा व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फिर दफन के बाद कब्र पर पानी छिड़कें, फिर कब्र पर फूल डालें। जब तक तर रहेंगे तस्बीह करेंगे। दफन के बाद सरहाने सूरे बकरा की शुरू की आयत अलिफ लाम मीम ता मुफलिहून तक पढ़ें और कदमों की तरफ आखिरी रुकू की आयत आमना रसूल से लेकर खत्म सूरत तक पढ़ें। फिर हदीस शरीफ में आता है, इसके बाद तलकीन करें, यानी कब्र के सरहाने खड़े होकर 3 मर्तबा यूं कहें, फला बिन फलाना, यानी मैयत का नाम लें और उसकी माँ का नाम। मसलन फारूक बिन आमीना, फारूक बिन आमीना, फारूक बिन आमीना। फिर ये कहें, उसकुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया शहादतन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अन्ना रज़ियत बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिय्या व बिल कुरआनी इमामा। जब आप ये कहेंगे, मुनकिर नकीर एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहेंगे, चलो हम उसके पास क्या बैठे जिसे लोग उसकी हुज्जत सिखा चुके। फिर आखिर में कब्र के सरहाने किबला रू खड़े कर अजान दें। अजान की बरकत से मैयत को शैतान के शर से पनाह मिलती है और इंशाअल्लाह मुनकिर नकीर के सवालात के जवाबात याद आ जाते हैं।